नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा विधि में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी वरदान की बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सिंचा करती थी। एक बूढ़ी माँ थी जो कि कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और वह जब भी जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला शिष्टू हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठे ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं ही सूखते देख भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो आप ही कंधा देने आऊँगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके बाद बूढ़ी मर गई। बूढ़ी के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिसकी उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसी हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उनके कान में कहा कि माँ, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को और जी श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ की मुक्ति की, वैसे सभी का करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। दोस्तों, आप वीडियो पसंद है आपको तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।